देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन थोड़ा हट करके है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व कैसे करते हैं? SOL सोल्व। देखिए लिखा है आपका 10 AB, 10 लिखा है A प्लस B इक्वल लिखा है √3 एंड आपका लिखा है 10A माइनस B इक्वल लिखा है 1√3। बिकॉज A+B इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जो ये लिखा है इसको लिखो या नहीं कोई मतलब नहीं है। तो हमारे इक्वेशन क्या है आपका फर्स्ट बन जाता है, ये आपका सेकेंड बन जाता है। अब हम देखते हैं कि रूट ये जो 10 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो क्या होता है जो √3 है, √3 की वैल्यू क्या होती है? देखिए 10 √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 60 होगी इसकी। देखिए 60 है और 10 1/√3 इसकी कितनी है? कॉट 1/√3 1/30 है। देखिए 10 का ये है आपका 10 √3 की है 60 1/√3 की है 30। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ये 10 30 तो आप 10 हट जाएगा आपका A प्लस B इक्वल कितना, इसका वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। इक्वेशन क्या है आपका ये फर्स्ट हुआ, चाहे आप थर्ड मान ले, और ये आपका कितना हुआ A माइनस B इक्वल कितना 30 डिग्री। ये आपका फोर्थ हुआ। क्यों हुआ आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज 10 60 डिग्री इक्वल होता है √3 10 30 डिग्री इक्वल होता है 1/√3। ये लिख सकते हैं आप। तो अब इसको यदि हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे, मान लो एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेबी। ये कितने हो जाएगा 2A हो जाएंगे। आपका ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो A इक्वल हो जाएगा आपका 90 अपॉन कितना 2, इसका डिवाइड कर देंगे आपका आ जाए 45। ए कितना निकला है आपका 45 डिग्री। ये आपका ए एंगल फाइंड हो गया। जो हमें ए भी फाइंड करने थे तो ए फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है? बी फाइंड करना है। तो पुटिंग कर दे चाहे क्वेश्चन थर्ड में चाहे फोर्थ में। पुटिंग PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो ए की वैल्यू कितनी है? यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 45। तो 45 प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री। तो b इक्वल कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। तो b कितना निकल आएगा आपका? b निकल आएगा 10 में से 5 गए 5 बचे, 5 में से क्या है 4 गया 1 बचा 15 डिग्री। जी आपका क्या है 15 डिग्री निकल आया। हमने क्या किया? हमने जो है क्वेश्चन देखा, हमने देखा ये क्या है 0 डिग्री से ये क्या बड़े हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए 90 से क्या इक्वल हो सकते बराबर हो सकते। बट ए ज्यादा है बी से, ए ज्यादा है बी से, वो तो शो कर रहा है। लेकिन मेन चीज ये है आपकी कि 10A प्लस बी √3 होता है और 10A माइनस बी √1/√3 है। तो जैसे अपन ने देखा इसका, तो इसको हम वैल्यू तुरंत क्या है इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू तुरंत क्या है थीटा इक्वल ये लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू ये लिख देते हैं। दोनों को क्या जोड़ देते तो ये क्या कैंसिल हो जाता है, ये दोनों 2A हो जाते हैं 90 हो जाते हैं, डिवाइड करते 45 मान पुटिंग कर देते हैं क्वेश्चन चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें, और आपका क्या है 15 आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है पहले टेबल से क्या है वैल्यू पुटिंग कर लेंगे, इसके बाद मान पुटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। बिकॉज साइन 30 डिग्री का क्या होगा, साइन 30 का बाद में लिख लेते हैं। 10 45 डिग्री का क्या होगा कॉसेक, कॉसेक 60 सेक 30 सेक 30 डिग्री कॉस
cos 45 cot 45 डिग्री। देखिए साइन 30 का मान कितना है 1/√2 1/2। अब टेन 45 का मान कितना है 1, 45 का मान 1 है, 1 लिख दिया। अब कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान 1/√2 2/√3 होना चाहिए, 2/√3। cos 60 का मान 2√3। sec 30 का मान sec 30 का मान 2√3 2√3 हो गया। cos 45 cos 45 का 1/√2 1/√2 cot 45 का 1। अब आप इसे पुटिंग कर देंगे वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू, साइन 30 का मान, साइन का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, नीचे लिख देते हैं 1, माइनस कोसेक 60 का रूट 2/√3। अब आता है सेक 30 का मान, 2/√3 प्लस कोस 45 का, कोस 45 का 1/√2 प्लस कोट 45 का मान 1। तो अब आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब एक बार मान और मिला लेते हैं। 30 का मान कितना है, 30 का 1/2 और टेन 45 का क्या 1 है, कोसेक 60 का 2√3 है, और सेक 30 का सेक 30 का 2√3 है, ठीक है। और कोस 45 का 1 ही होता है, कोस 45 का कितना है 45, कोस 45 1/√2 है, ठीक है। कोट 45 का 1 होता है। अब अपन क्या करेंगे, कैल्शियम ले लिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 किससे मल्टी हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा रूट इधर 3 आ जाएगा, ये प्लस इसका 1 का डिवाइड करेंगे इसमें तो आपका पूरा आ जाएगा √3 आ जाएगा, माइनस अब इसका डिवाइड करेंगे √3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टी इसमें हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब आपकी ये बड़ी लाइन हो गई, ये आपको बताएगी कि स्टेप बताएगी। दूसरा स्टेप, अब देखिए नीचे वाला जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 3 जा 6, रूट क्या है √6 आ जाएगा। अब हम जब √3 कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई √2 और इनका था एलसीएम जो लिया था, तो इसका जब डिवाइड करेंगे √2 बार जाएगा। तो √2 जो है, यदि आपको ऐसा समझ में ना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, √3 मल्टी √2। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 की से मल्टी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 2√2। अब देखिए रूट इसमें प्लस लगा है, ये √2 और √2 कैंसिल है, √3 किससे मल्टी हो जाएगी, इससे मल्टी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा प्लस और ये आपका दोनों उधर हो जाएगा, 2 3 जा 6, रूट कितना 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब क्या कुछ प्लस माइनस होते हैं तो ऊपर वाला भर होता है, ये हो जाता है प्लस माइनस। ये आपका √3 है और ये 2 है, कितने हो गए 3√2 हो गए, कितना हो गया 3√2 हो गया, इक्वल नहीं लगाता अभी लिखता हूं 3 रूट कितना 2, 3√3। अब देखिए माइनस कितना है, -4 है आपका, लाइन खींची। अब इसमें जो है आपका कितना है
ये 2√3 है, 2√3, तो कितना हो जाएगा, ये जैसा का तैसा रहेगा, 2√2 प्लस √3 प्लस √6 अपॉन कितना है, √6, ये हो जाएगा 2 3 या 6। ये आपकी बड़ी लाइन हो गई। कौन सी हो गई, इसके नीचे तुमने लिखा नहीं था, अरे यार ये नहीं लिखा। जैसे मान लीजिए भूल जाते हैं, उस कंडीशन में ऑब्लिक लगा करके लिख सकते, ऑब्लिक लगा करके लिख सकते हैं। ये क्या 2√3, ये ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं। यदि आप भूल जाते हैं कभी तो उसमें कोई गलत नहीं होता है, ये अपॉन कहलाता है ये। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको जैसा का तैसा लिखते हैं, इसको पलट देते हैं। जैसे कभी आप भूल गए, देखिए हमने क्या है, ये लिखना भूल गए थे, इसके नीचे ये लिखना भूल, तो हमने ऑब्लिक लगा करके ये ऑब्लिक लगाया और क्या है नीचे क्या है लिख दिया। तो 3√3 अपॉन माइनस कितना 4 अपॉन कितना है 2√3 मल्टी, ये रूट कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा √6 है, नीचे कितना आ जाएगा आपका 2√2 प्लस √3 प्लस √6, ये हो जाएगा आपका पलट जाए। अब आपको क्या सोल्व करना है, देखिए जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3√6 3 जा 18। अब हम 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4√6। हम जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा हो जाएगा 4, √2 3 जा 6। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अगर 2 मल्टी 3, क्योंकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपका कितना है ये +6, तो √6 ये भी है, √6 ये भी है, ये प्लस हो जाएंगे। आपका इधर आ जाएगा 3 इंटू 18 की जब फैक्टराइज निकालेंगे तो 9 और 3 3 या 9 और 3 1 जा 3, एक पेयर बन जाता है, आपका 3 निकल आता है, यहां बचेगा आपका √2 प्लस 4 रूट कितना 6, इसके नहीं निकलते हैं 6 के। अब देखिए 4√6 और ये कितना है, कितने हो जाएंगे आपके 5√6 हो जाएंगे और 3 2 जा 6 हो जाएगा जी आपको। अब आपको करना है रेशनलाइजेशन, आपको क्या कर देना है, अभी एक बार एक स्टेप और आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 रूट कितना 2 प्लस 4 रूट कितना 4√6 अपॉन कितना √5 6 माइनस 6। अब आप रेशनलाइजेशन कर देंगे 6 5 प्लस 6 5√6 प्लस 6, ये आपका ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी। अब देखिए 9 5 जा 9 5 45 रूट कितना 45, देखते हैं जो कुछ होगा 9 5 45 45 रूट 6 दूनी 12 12 माइनस 6 24 24। देखिए हमारा जो सवाल है, मान लो हमारा यहाँ पर क्या सेक 30 लिखना था, हमने क्या है साइन 30 लिख दिया, तो हमने मान पुटिंग कर दिया, सोल्व कर दिया। तो हमने देखिए इसके फैक्टर निकाल लिए हैं, इसके फैक्टर निकाल लिए 216 के 96 के 72 के 32 के, सारे में निकाल लिए। अब हमारा कॉमन क्या होता है, देखो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 इसमें है, लेकिन क्या इसमें 3 है, इसमें 3 इसमें नहीं, तो इसके कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन इसमें से सबसे कॉमन क्या निकल आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 बाहर निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा 8 बाहर निकल आएगा, और यहां बचेगा आपका
3 3 9 30 27 27 बचेगा, माइनस इधर क्या कितना बचेगा आपका, इधर बचेगा 96 वाला, कहाँ ये है 96 वाला, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहाँ पर आपका 12 रूट कितना 3 बचेगा, माइनस, सब जगह माइनस था क्या, माइनस में था। अब इसके बाद क्या है आपका 72 वाला, देखो 72 का 3 3 जा 9 बचेगा आपका, इधर 8 बाहर निकल चुका है, 2 प्लस 32 में क्या है, 32 वाला कितना ये है, तो आपका 2 2 जा 4 बचेगा, इधर 4 रूट 6, ये क्लोज हो गया। हमने देखिए पहले से माइनस कर लिया, कितना बचा 168, 168, जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 168 जाएगा। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, कितना आ जाता है 27 माइनस 12 रूट 3 माइनस 9 रूट 2 प्लस 4 रूट 6 अपान 21, ये आपका आंसर एग्जैक्टली हो जाता है। हमने क्या किया देखिए, अब हम आपको सोल्व करके बता दें। हमने इनके टेबल से मान लिखे, मान लिखने के बाद हमने इसमें क्या है, इनमें पुटिंग कर लिया, पुटिंग कर, इनका एलसीएम ले लिए, इतना आ गया, इनका एलसीएम ले लिए, इतना आ गया। इसको हमने क्या, इसको जैसा का तैसा लिख दिया, इसको साइड चेंज कर पलट दिया, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर कर लिया। हाँ, इसको क्या हमने प्लस कर दिया और इसको हमने प्लस कर दिया, तो इतना हो गया। इनको क्या है, पलट देते हैं, डिवाइड को मल्टी में चेंज कर, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पहुंच गए। अब इसका जो हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, ये है रेशनलाइजेशन करने के बाद आपका ये इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई इनका ऊपर का करेंगे तो इतना आ जाएगा, नीचे का करेंगे फार्मूला से इतना आ जाएगा, इसको तोड़ के इतना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इतना माइनस कर दिया, आपका इतना आ गया। और इसमें से जो कॉमन है, हमने कॉमन 8 निकल रहा था, सब में से 8 निकाल लिया, 8 का डिवाइड कर दिया, 21 आ गया, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा रफ्तार है, इसे निकालने का हमने तरीका बताया है कॉमन निकालने का।